कॉनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नेफिस और सनी ने मिलकर बहुत सारे स्कैवेंजर्स को मारा था, जिससे कि सनी को एक नया एको मिला था जो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा और सनी का कोई भी काम आसानी से कर सकता है, जिससे सनी उसे किसी भी टाइम पर आसानी से समन कर सकता है। लेकिन फिलहाल वो अभी ये काम कर रहा है कि वो कैसी को अपने ऊपर बिठा कर ले जाने का काम कर रहा है, ताकि नेफिस और सनी जल्दी जल्दी इस भूल भुलैया से निकल पाए। लेकिन हम देखते हैं कि कैसी को कुछ आवाज़ आती है और वो रुक जाते हैं, और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या कोई नया खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 48 से, जिसका नाम है द स्टॉर्म। कहानी एकदम तेज मोड़ लेती है। सनी की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वो कैसी को सहारा देकर खड़ा करता है और नेफिस से चीख कर कहता है, हमें अभी निकलना होगा, अभी। नेफिस आसमान की तरफ देखती है। काले बादल तेजी से इकट्ठा हो रहे थे। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, तूफान। सनी तुरंत अपना शैडो ऊपर भेजता है ताकि अंदाजा लगा सके कि पहाड़ी कितनी दूर है। जवाब साफ था, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, और पीछे जाना नामुमकिन। सनी बेचैन होकर पूछता है, क्या हम पहाड़ी तक पहुंच पाएंगे? नेफिस दांत भींचकर कहती है, अगर सीधे रास्ते से भागे तो शायद। और रास्ते में मॉन्स्टर्स? सनी पूछता है। चेंजिंग स्टार बिना झिझके कहती है, काटते हुए निकलेंगे। उसका जवाब सनी के लिए जैसे मौत का ऐलान था। पर नेफिस ने फिर घूरकर कहा, और इंतजार किसका कर रहे हो? भागो। भागना शुरू होता है। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। हवा भयंकर गर्जना कर रही थी। चारों तरफ कीचड़ सीवीड उड़कर चेहरों पर पड़ रहे थे। ऊपर आसमान जैसे पूरी तरह काला हो चुका हो। सनी आगे आगे भाग रहा था, नेफिस उसके पीछे और स्कैवेंजर पर बैठी कैसी सबसे पीछे। अब बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, तेजी से भागो। लेबिरिंथ के सारे रास्ते धुंधले हो चुके थे, पर सनी हैरान रह गया। मॉन्स्टर्स भी छिप रहे थे, जैसे वो भी इस आने वाले तूफान से डर रहे हों। लेकिन तूफान की रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा थी। बारिश मूसलाधार बन चुकी थी। हवाएं उनके शरीर को धक्का मार रही थी। कुछ देखना मुश्किल था। तभी अचानक आसमान चीरता हुआ, बिजली की कड़कड़ाहट और उसके बाद एक तेज आवाज। सनी का संतुलन बिगड़ता है। वो कीचड़ में गिरता है। फिर नेफिस उसे पकड़कर खड़ा करती है और चिल्लाती है, रुको मत, चलो जल्दी। सनी की टांगों तक पानी आ चुका था। कुछ ही पलों में वो घुटनों तक, फिर कमर तक पहुंच गया। दौड़ना लगभग असंभव हो गया था। तभी बिजली चमकी और आगे काली चट्टानों की दीवार नजर आई, पहाड़ी। लेकिन उसी पर लेबिरिंथ के पीछे से एक और आवाज उठी। सनी ने पीछे देखा। काली भयावह समुद्री लहरें पूरे जंगल को बहाकर ला रही थी। एक स्कैवेंजर उस लहर में फंसकर दीवारों से टकराया और उसका मजबूत कवच अंडे की तरह टूट गया। सनी चीखा, अभी समय है, जल्दी चढ़ना शुरू करो। नेफिस ने पहले कैसी को अपनी पीठ पर बांधा, फिर पहाड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सनी भी पीछे पीछे चढ़ रहा था, पर तभी लहर पहाड़ी से टकराई। पूरी पहाड़ी हिल गई। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरे। बस सनी के सिर से बाल बाल बचे। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। सनी पूरी जान लगाकर चढ़ रहा था, पर भीगते हुए पत्थर उसे बार बार फिसला रहे थे। उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। मांसपेशियां जल रही थी। अरे नहीं, वो चिल्लाता है, पर समुद्र बिना रुके ऊपर बढ़ रहा था। पानी उसके पैरों तक पहुंचा, फिर कमर तक, फिर कंधों तक। सनी का हाथ फिसला और वो पहाड़ी से छूटकर बहने ही वाला था। नहीं! उसी पल ऊपर से सुनहरी रस्सी गिरती है। सनी पूरी ताकत से उसे पकड़ लेता है। रस्सी खींचती है और नेफिस उसे ऊपर खींच लेती है। कुछ देर बाद वो तीनों पहाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं, हांफते हुए जिंदा, टूटे हुए, घायल, लेकिन जिंदा। सनी ने नेफिस और कैसी की तरफ देखा। हम बच गए। कुछ मिनटों तक सनी जमीन पर लेटा रहा। मूसलाधार बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी।
कभी कभी बिजली चमकती और चारों ओर अंधी कर देने वाली रोशनी फैल जाती। बाकी हर तरफ बस अंधेरा था। अगर उसकी विशेष दृष्टि ना होती तो वो शायद नेफिस और कैसी की आकृतियों को भी ना देख पाता, जो पास ही थकी हुई बैठी थी। कुछ देर बाद सनी को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा एहसास कहाँ से आ रहा है। फिर उसे पता चला उसका शैडो बार बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। सनी मन ही मन बोला, बस मुझे थोड़ी और देर आराम करने दो, मुझसे अभी ये नहीं होगा। लेकिन उसका शैडो जिद्दी था। वो लगातार उसे सचेत कर रहा था। आखिरकार सनी कराहते हुए पलटा और धीरे से खड़ा हो गया। नेफिस ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? सनी ने चेहरा सिकोड़ कर कहा, पता नहीं, कुछ गलत लग रहा है। कैसी घबरा कर नेफिस के और पास आ गई। सनी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं दिखाई दिया। ऊपर चट्टान का हिस्सा समुद्र और तूफान से ऊंचा था, मानो एक छोटा सा द्वीप। उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ थी और कई ऊंचे ऊंचे टीले और पत्थर चारों ओर बिखरे हुए थे। नेफिस खड़ी हुई और अपनी तलवार बुला ली। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? सनी ने माथे पर बल डाला। नहीं। उसी पल अचानक बिजली चमकी। तेज रोशनी ने उस छोटे से द्वीप को उजागर कर दिया। सनी की आंखें फैल गईं। जो बड़े बड़े काले पत्थर वहां पड़े थे, वो पत्थर नहीं थे, वो स्कैवेंजर्स थे। विशाल, अनियमित आकार के और बिल्कुल स्थिर पड़े हुए। सनी का खून जम गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसने गिनने की कोशिश की, 1 2 3, लेकिन घबराहट में गिनती बिगड़ गई। 7 नहीं, शायद 8। वो 3 इंसान अकेले नहीं थे। ये चट्टान उनका सुरक्षित ठिकाना नहीं बल्कि मौत का जाल था। नेफिस ने सनी का चेहरा पढ़ लिया और पूछा, सनी? सनी ने धीरे से फुसफुसाया, कुछ मत बोलो और हिलना तो बिल्कुल भी मत, बस वहीं रुको। नेफिस ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। कैसे भी चुप रही। सनी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। कोई भी हालात बेकार नहीं होते, हर समस्या का हल होता है। स्कैवेंजर्स ने उन पर हमला नहीं किया था। शायद वो सो रहे थे या तूफान से बचने के लिए यहाँ छिपे थे। हो सकता है कि उन्होंने इंसानों को देखा ही ना हो। सनी जानता था कि शायद ये जीव अंधेरे में इतनी अच्छी तरह नहीं देख सकते, इसलिए उम्मीद तो थी। उसने हालात को नए नजरिए से देखा। तूफान, अंधेरा, दूरी और ये सब उसकी ताकत थी। यही उसका इलाका था। मैं शैडो का शिकारी हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा था कि मैं अंधेरे में छिपकर वार करूँ, और आज यही मौका है। सनी ने नेफिस और कैसी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं संभाल लूंगा। इससे पहले कि वो कुछ कहे, सनी शैडो में गायब हो गया। अंधेरे में वो एकदम शांत हो गया। उसके कदम बेहद हल्के थे, सांसें नियंत्रित थी। उसने पहले सबसे दूर वाले स्कैवेंजर को चुना और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका मन अब डर से खाली था। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। यही है मेरा प्राकृतिक तत्व, यही है मेरी असली जगह। धीरे धीरे वो राक्षस के करीब पहुंचा, फिर अचानक झपटा। वो स्कैवेंजर की पीठ पर कूद गया। उसके हाथ में पहले से अज़्योर ब्लेड थी। तलवार सीधा उस कमजोर जगह में धंस गई। कवच टूटा, दिमाग चकनाचूर हो गया। स्कैवेंजर तुरंत ढेर हो गया। सनी ने तलवार निकाली और चुपचाप नीचे उतर गया, लेकिन तभी उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। स्पेल चुप था। ना कोई घोषणा हुई, ना कोई शैडो फ्रैगमेंट एब्जॉर्ब हुआ। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। उसका गला सूख गया। उसने स्कैवेंजर को फिर देखा। वो मरा हुआ था, लेकिन जब सनी ने गौर से देखा तो उसकी सांस अटक गई। उसके चेहरे पर आतंक की परछाई फैल गई। बरसात अभी भी जोरों पर थी। चारों तरफ अंधेरा, बस कभी कभी बिजली चमक कर सब कुछ उजाले में बदल देती थी। सनी ने अभी अभी पहले स्कैवेंजर को मार गिराया था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसकी तलवार का काम नहीं था। वो दैत्य पहले से ही मरा हुआ था। उसके मजबूत कवच पर एक लंबा गहरा चीरा था, जैसे किसी ने उसे टीन के डिब्बे की तरह फाड़ दिया। भीतर के मांस और अंग बाहर बिखरे पड़े थे और नीला खून बरसात में बहकर मिट्टी में मिल रहा था। सनी की सांसें रुक गईं। अगर मैंने इससे नहीं मारा तो आखिर किसने? उसका शरीर ठंडा पसीने से भीग चुका था।
उसने तलवार वापस बुला ली और अपने चारों ओर परछाइयों की ढाल बना ली। हवा की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज के अलावा वहाँ अजीब सी चुप्पी थी। वो धीरे धीरे अगले शव की ओर बढ़ा। पास पहुँचते ही उसने देखा दूसरा स्कैवेंजर भी चीर कर फेंक दिया गया था। सनी के कदम भारी होते गए। अंधेरा अब उसकी ढाल नहीं बल्कि खौफ बन चुका था। एक एक करके उसने सारे 8 शव देखे। हर एक का हाल वही, ऐसे मारे गए जैसे कोई खिलौने हों। अब तो उसे पहली बार ये सोचकर राहत हुई थी कि आसपास इतने स्कैवेंजर पड़े हैं, लेकिन अब वही नज़ारा मौत का जाल बन चुका था। उसका मन चीख उठा, अगर ये सब ऐसे मरे हैं तो मारने वाला भी जरूर यहीं कहीं होगा। उसने ठान लिया कि सच्चाई जाने बिना वापस नेफिस और कैसी के पास लौटना पागलपन होगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस चट्टान की तरफ बढ़ा जो आगे के हिस्से को ढक रहा था। धीरे धीरे वो चढ़ाई करने लगा। बारिश की बूंदें चेहरे पर चाकू जैसे चुभ रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने झांका और उसका दिल वहीं थम गया। नीचे चट्टानों के बीच एक विशाल परछाई हिल रही थी। वो साधारण स्कैवेंजर नहीं था। उसकी त्वचा लाल काली, उसके शरीर पर उगे हुए कांटे और सबसे खतरनाक उसकी बाहों में से निकली हुई हड्डी जैसी दरार थी। हर एक इतनी लंबी और तेज कि एक झटके में स्कैवेंजर को 2 हिस्सों में काट दे। सनी का गला सूख गया। ये वही भयानक दैत्य था जिसे उसने पहले देखा था, वही जिसने विशाल शार्क के शव से शार्ड्स निकाले थे, वही जिसने पूरे झुंड को काट कर रख दिया था। अगर इसने 8 स्कैवेंजर ऐसे ही मार दिए तो हम तीनों का क्या हाल होगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सांस तक रोक ली। धीरे धीरे जान बचाने की उम्मीद में वो पीछे सरका और नीचे उतर आया। वो परछाई अब भी वहीं थी, बारिश के पर्दे में छिपी हुई। सौभाग्य से उसने सनी को नहीं देखा। जमीन पर पहुंचते ही सनी पीछे हटता गया, हर कदम नाप कर। उसे लगता था जैसे उसकी पीठ पर सैकड़ों नुकीली सुइयां चुभ रही हों। आखिरकार वो नेफिस और कैसी के पास पहुंचा। दोनों घबराई खड़ी थी। परछाई से निकलने से पहले सनी ने आवाज दी, मैं हूँ। नेफिस ने तलवार नीचे की, चेहरा गंभीर था। क्या हुआ? सनी ने भारी सांस छोड़ी। 8 स्कैवेंजर, लेकिन सब मरे हुए, और जिसने मारा है वो वही लाल काले कवच वाला दैत्य है। वो पास ही चट्टान के नीचे छुपा है। बिजली चमकी और नेफिस की आंखें एकदम के लिए ठहर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अवेकन मॉन्स्टर। सनी ने होंठ काटे। तो अब क्या करें? नेफिस ने तलवार पर हाथ टिकाया, गहरी सांस ली और बोली, मार डालेंगे। सनी हैरान रह गया। क्या तुम पागल हो गई हो? वो 8 स्कैवेंजर को ऐसे काट देते हैं जैसे घास हो। हम 3 नींद में डूबे हुए इंसान उससे लड़ेंगे? नेफिस शांत खड़ी रही। सोचने का सवाल ही नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुबह होते ही वो हमें देख लेंगे और हमला करेंगे। तब हमसे हमारी एकमात्र ताकत अचानक वार भी छिन जाएगी। अगर लड़ना ही है तो अभी, जब हमारे पास थोड़ा अंधेरे का फायदा है। सनी कुछ कह नहीं पाया। नेफिस ने ठंडी आवाज में जोड़ा, हम साधारण स्लीपर नहीं हैं। तुम और मैं, हम अलग हैं, वरना यहाँ तक जिंदा नहीं पहुँचते। तुम्हारे पास अवेकन एको है, मेरे पास तलवार, और सबसे बड़ा फायदा अचानक हमला। मरने का खतरा है लेकिन जीतने का भी चांस है। कुछ देर की चुप्पी के बाद कैसी की आवाज सुनाएगी, तुम दोनों एक बात भूल रहे हो। हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है कि हम बुद्धिमान हैं और वो नहीं। उसके शब्द अंधेरे में गूंज उठे। सनी ने आंखें मूंद ली। लगता है ये लड़ाई तो टलने वाली नहीं है। कुछ ही देर बाद वो फिर उसी परछाई के सामने खड़ा था। अज़्योर ब्लेड हाथ में थी, चेहरा गंभीर। अंदर से डर की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसने गहरी सांस भरी और धीरे धीरे हाथ उठाया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत